हेलो एवरीवन, आई एम घनश्याम पंचाल। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिवीजन करवाया था, लेकिन क्या मेरे बाल अच्छे नहीं है क्या? ओ, एक मिनट पहले मैं बाल बना देता हूँ। चलो चलो, बाल ऐसे बाल व्यवस्थित कर लेता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, बाल खराब है तो क्या हुआ, बाल अच्छे नहीं है, मैंने अच्छे नहीं किए तो क्या हुआ, लेकिन मेरी राइटिंग तो अच्छी है। तो अगर राइटिंग मेरी अच्छी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो। यस, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखाया था रिवीजन। रिवीजन का आपको ईवीएस का रिवीजन करवाया था मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। चलो, अब ये रिवीजन नंबर 3 है आपका, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। हम सब लोग क्या है? हम सब लोग मानव है, ठीक है। ओके, चलो। यस, नंबर 2, हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड का मतलब होता है हाथ। इफ आई टॉक टू यू अबाउट वन हैंड, इट इज कॉल्ड वन हैंड। और अगर मैं बहुत सारे हैंड्स की बात करूं, बहुत सारे हाथों की बात करूं, तो यहाँ पे आएगा हैंड्स। बॉडी। बॉडी का मतलब होता है शरीर। हमारा जो शरीर है उसे हम कहते हैं बॉडी। हमारी ये पूरी क्या है? बॉडी। ओके, नंबर 4 है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। Means how many sense organs are there? There are 5 sense organs. Okay, number 5, touch. touch का मतलब होता है छूना। ओके, तो क्या मैं इस ब्लैक बोर्ड को छू? ये रहा टच। क्या मैं मेरी वॉच को छू? ये रहा टच। इसको हम टच कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। साफ करना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। नेक्स्ट, डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता। 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 नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल का मतलब होगा जानवर। अगर हम एक एनिमल की बात करते हैं तो वो होगा जानवर, और बहुत सारे एनिमल्स की बात करते हैं तो वो होगा जानवरों। नेक्स्ट होगा ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अनाथ। ऑफन का मतलब होता है अनाथ। अब अनाथ क्या होता है वो सुनना। देखो, किसी बच्चे की मम्मी पापा दोनों नहीं है, दोनों मर गए हो, है ना, तो वो बच्चे को हम कहेंगे अनाथ। वो बच्चे को हम क्या कहेंगे? अनाथ। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है ना, उसको हम क्या कहेंगे? अनाथ। तो उनके लिए अनाथालय बनाया जाता है। नेक्स्ट, प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा। प्लांट का मतलब होता है पौधा। नेक्स्ट, डेयर। डेयर का मतलब होता है हिरन। ही र न। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब होगा जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल का मतलब होगा जंगली जानवर। जंगली जंगली जानवर। जंगली जानवर। नेक्स्ट आपका होगा इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होगा कीड़ा। इंसेक्ट का मतलब होगा कीड़ा। बर्ड। बर्ड का मतलब होगा पक्षी। बर्ड का मतलब होगा पक्षी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा। इफ वी ईट फूड वी विल गेट एनर्जी। इफ वी ईट फूड वी विल गेट एनर्जी। अगर हम खाना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ, है ना। हमें कैसा रहना चाहिए? हमें हेल्दी रहना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी रहना चाहिए, तो हेल्दी को हम कहते हैं स्वस्थ। वी शुड ईट हेल्दी फूड। ओके, चलो। यस, नेक्स्ट, रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, ठीक है।
अब मुझे आप बताइए, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो में 7 कलर होते हैं। नेक्स्ट है हाउस। हाउस का मतलब होता है मकान। हाउस का मतलब होता है मकान। ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। 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 अब व्यवसाय मतलब क्या होता है? ऐसा कोई काम जिससे हमें पैसे मिले, जिसको करने से हमें पैसे मिले। एनी वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। ऐसा कोई काम जिससे करने से हमें पैसे मिले उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। चिल्ड्रन, बच्चे। अब चाइल्ड होगा तो एक बच्चा होगा, चिल्ड्रन होगा तो बहुत सारे बच्चे होंगे। विंड। विंड का मतलब होगा हवा। विंड का मतलब होगा हवा। पॉपुलर का मतलब होगा प्रसिद्ध। 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 अरे भाई, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए आप, है ना। आप क्या करिए, लाइक करिए। क्या आपको मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लगती हो, है ना? अगर आपको समझ में आता हो तो आप लाइक करिए। तो कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। आप तो गए तो नहीं होंगे? ओके, चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मिसिंग लेटर्स। अब मिसिंग लेटर्स में क्या होगा? एक या दो लेटर को मिस किया होगा और हमें इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। हमें कौन सा वर्ड बनाना है? मीनिंगफुल। चलो तो करें स्टार्ट। फंक्शन है FUNCTION, फंक्शन। ठीक है। नंबर 2 वर्ड आपका है LUNG, लंग। नंबर 3 है SMELL, स्मेल। फंक्शन मतलब कार्य या समारोह। नेक्स्ट, लंग का मतलब होता है फेफड़ा। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। SCHOOL, स्कूल। ये ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका है NEIGHBOUR, नेबर मीन्स पड़ोसी। MEMBER, मेंबर। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। ORPHAN, ऑफन। CREEPER, क्रीपर्स। DOMESTIC, डोमेस्टिक। DIFFERENT। चलो अब ये स्पेलिंग रन करना है कैसे? ऐसे DIDIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। अलग। ओके। तो आप कमेंट करना ना भूले। ओके, मैं आ रहा हूं, बाय। आ गया मैं। यस। जंबल्ड लेटर्स। जंबल्ड लेटर्स का मतलब होता है लेटर्स उल्टे पुल्टे दिए होंगे, उसको जमा कर लिखना है, लेकिन वो वर्ड जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, चलो यस। फर्स्ट है क्या? SHFLE। तो ये कौन सी स्पेलिंग आपकी बन रही है? SHFLE। ओके, तो चलो ठीक है, ये आपका थोड़ा ब्रेक है। ओके, आप उसको लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। अरे भाई, स्पेलिंग ढूंढी आपने कि नहीं ढूंढी? बताओ, कमेंट करो फटाफट, कौन सी स्पेलिंग बन रही है? ये बन रही है FLESH, फ्लैश। ओके, FLESH, फ्लैश। ये BEAK, बीक। ओके, ये BEAK, बीक। CROW, क्रो। ओके, CROW, क्रो। कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, लाइक तो करो कम से कम। ओके। नेक्स्ट, KDUC, DUCK, डक।
डक का मतलब होता है बत्तख। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो हमें क्या करना है, ऐसा वर्ड जो सही है उस पर क्या करना है, सर्कल। क्या करना है, सर्कल। तो सब लोग मेरे साथ में बोला, ठीक है? ओके, क्या सब लोग मेरे साथ में बोलोगे? बोलो सर्कल। चलो यस, बी ओ डी वाई, बी ओ यू डी वाई बॉडी, तो आपकी स्पेलिंग कैसे होगा, बी ओ डी वाई बॉडी। नेक्स्ट ह्यूमन, एच यू एम एन ह्यूमन। नेक्स्ट हेल्थ, एच ई ए एल टी एच हेल्थ। नेक्स्ट व्हीकल, वी ई एच आई सी एल ई व्हीकल। एनिमल, ए एन आई एम ए एल एनिमल। नेक्स्ट गार्बेज, जी ए आर बी ए जी ई गार्बेज, कूड़ा करकट। ओके, तो क्या आपको समझ में आया होगा? तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, 5 फटाफट कमेंट करिए। अरे भाई भाग मत जाना कहीं भी, भागना नहीं है आपको। अगर भागोगे तो पकड़ के लाऊंगा मैं, ध्यान रखना। चलो यस, फर्स्ट मैच द फॉलोइंग, मतलब इसका ये हुआ कि हमें मिलान करना है एक वर्ड से दूसरे वर्ड की ओर। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर का मतलब होता है स्मॉल एकल, तो इसका मैच किससे होगा, स्मॉल फैमिली। ओके, तो लाइक करो फटाफट। यस, न्यूक्लियर फैमिली को हम क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली। नेक्स्ट नोज, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल। ओके, नोज से हम करते हैं स्मेल, नोज से हम करते हैं स्मेल, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ओके, एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन सा ट्रांसपोर्ट है, क्या एरोप्लेन वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है? इसका मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो अपलोड किया है, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्ट का, ठीक है? तो वहां आप जाके देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात। ओके, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, एयरप्लेन आपका एयर ट्रांसपोर्ट है। ओ, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी देख ध्यान से देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी ध्यान से नहीं देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, कमेंट करना भूलना नहीं है। ओके, बस, तो बस आपका कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, बस आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है और शिप आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए। ओके, और देखना ना भूले, अरे शेयर तो कर कम से कम। ओके, अरे ये फाइल भारी है कि हल्की है? अरे फाइल तो हल्की है भाई, फाइल भारी नहीं है। क्या फाइल भारी है या हल्की? चलो एक काम करता हूं, भारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कमेंट करो, ठीक है? फिर देखता हूं मैं कि आपने मेरा वीडियो देखा है या नहीं देखा है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स। जो भी आंसर करेक्ट है उसको हमें क्या करना है, चूज करना है। विच ऑफ दीज कैन वी डू यूजिंग अ टंग, हमारे जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, राइट करते हैं कि स्पीक करते हैं? नो, वी राइट विथ आवर हैंड, वी राइट विथ आवर हैंड, इधर और राइट और लेफ्ट। वी स्पीक विथ आवर टंग, सो स्पीक इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, वेन वी आर क्लीन, जब हम साफ सुथरे होते हैं, एंड और वेल ड्रेस्ड, जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, वी फील, हम महसूस करते हैं, सैड या हैप्पी। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम अच्छे कपड़े महसूस करते हैं, हम क्लीन रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, तो हम हैप्पी, खुश महसूस करते हैं, ना कि दुख। ओके, तो चलो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आंसर। अरे गिर गया, अरे भाई यहां ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में। ओके, गिर गया तो गिरने दो, मुझे यही पता करना था आपका कंसेंट्रेट यहाँ है कि नहीं। ओके,
यार देखो चलो, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर का मतलब होता है एकल, एकल। मतलब अगर सपोज आप आपके मम्मी पापा के साथ रहते हो, उस फैमिली को हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली। अगर आप आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ रहते हो, उसको हम कहेंगे जॉइंट फैमिली। चलो लिखे आगे, तो चलो आंसर लिखते हैं आगे। न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड their children, parents and their children live together. Parents and their children live together. Parents and their children live together. Next, what is a joint family? इसका आंसर आएगा parents, parents and their children, parents and their children, parents and their children, grandparents, grandparents, uncles, 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 aunts, and their children, and their children live together, and their children live together. ओके, चलो अब इसको हम समझते हैं। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, एंड का मतलब होता है और, देयर का मतलब होता है उनके, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी, अंकल्स का मतलब होता है चाचा, आंट्स का मतलब होता है चाची, एंड और देयर का मतलब होता है उनके, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, लिव का मतलब होता है रहते हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या है? देखो, कोई भी ऐसा काम, सुनो, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो आपको पैसे कमाने में मदद करे, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है, चलो ये इसका आंसर आते हैं। ऑक्यूपेशन, an occupation, an occupation helps us, या फिर इसका ऐसा भी हो सकता है, एनी वर्क, एनी वर्क, any work that, any work that helps us, any work that helps us to earn money, to earn money is called, to earn money, it's okay, टू अर्न मनी। और ऐसा कोई भी काम जो पैसा कमाने में मदद करे, उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चौक कहते हैं या अ पीस ऑफ चौक कहते हैं? आप कमेंट में बताना मुझे। ओके, कमेंट में आप बताना इसे हम चौक कहते हैं या अ पीस ऑफ चौक कहते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफाइन वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, ठीक है, और एनिमल का मतलब होता है जानवर, बहुत सारे जानवर हो, जानवर, जानवरों है ना, वाइल्ड एनिमल, जानवर, जानवरों, यहाँ पे प्लूरल दिया है जानवरों, मतलब जंगली जानवर क्या है? ऑल द स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स, सबके सब छोटे और बड़े जानवर,
विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, उन ऐसे जानवर जिसको हम डोमेस्टिकेटेड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम घर पर रख नहीं सकते हैं, उन एनिमल्स को हम कहेंगे वाइल्ड एनिमल। चाहे छोटा एनिमल हो चाहे बड़ा एनिमल हो। क्या हम सांप को हम घर पे रख सकते हैं? नहीं। क्या हम मगरमच्छ को घर पे रख सकते हैं? नहीं। क्या हम, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो घर पर हम नहीं रख सकते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी में होता है संचार। क्या होता है? संचार। ओके। तो कम्युनिकेशन का हिंदी में मतलब होता है संचार। जैसे कि मैंने आपको मैसेज किया, हम मैसेज से हम बात कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या है? एक कम्युनिकेशन। हमें टीवी से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग। सेंडिंग का मतलब क्या होता है? भेजना। और रिसीविंग का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि आज अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो उसको मैंने आपको क्या किया? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया। तो मैं मैसेज करने वाले को मुझे क्या कहेंगे? सेंडिंग, सेंडर, सेंडर। और आप कौन हो? रिसीवर। वापस से सुनना, मैंने जैसे कि मैसेज किया आज क्लास नहीं है। क्या किया? आज क्लास नहीं है। तो मैंने ग्रुप में मैसेज सेंड किया कि आज क्लास नहीं है। तो सेंडिंग, मैंने क्या किया? सेंडिंग, मैं सेंडर हुआ, मतलब मैं भेजने वाला हुआ, आप रिसीवर हो, आप प्राप्त करने वाला हुआ मैसेज। पर वो क्या? कोई भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता सूचना, उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन। ठीक है ना? ओके। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? 7 क्वेश्चन है। 6 है, what are terrestrial animals? What are terrestrial animals? What are terrestrial animals? And next है आपका, what are aquatic animals? What are aquatic animals? What are aquatic animals? Aquatic एनिमल्स। ओके। ये 2 क्वेश्चन अपना लास्ट है। ओके ना? और एक बात ध्यान रखना, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में आपका एक ऐसी कॉमेडी होगी जिसको सुनकर आप बहुत हंसोगे। कोई कोई गया है, कोई गया है। अरे कोई, कौन कौन भागा? कौन भागा? कौन भागा? कौन भागा? कौन भागा? ओ, कोई नहीं भागा। ओके, चलो ठीक है। यस, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं, उन एनिमल्स को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एनिमल्स, एनिमल्स दैट, animals that live on land, animals that live on land, animals that live on land. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, तो मंकी है। ठीक है, MONKEYS, मंकीज है, बबून्स है, बबून्स, बबून्स, ETC। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। तो एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स दैट live in water, animals that live in water. For example अगर मैं कहूँ, for example starfish, starfish। नेक्स्ट आपका है डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन्स, ETC। स्टारफिशेस, डॉल्फिन्स, ETC। ओके, स्टारफिश, डॉल्फिन्स, ETC। तो ये सब मेरे
क्या थे, ये सब हमारे क्या थे, क्वेश्चन आंसर्स थे, क्वेश्चन 7 तक, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आपका और एक लेके आऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रहेगा।